दोस्तों अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आप लोग एक न्यूज़ मोबाइल में अपने देखे ही होंगे कि 31 दिसंबर को एक न्यूज़ वायरल हुआ था, जो यूपी के इलाहाबाद अभी के प्रयागराज में कुंभ का मेला हो रहा है। इसमें लाखों की भीड़ होती है और हमेशा की तरह इस बार और कुछ अलग अंदाज से, खूबसूरत अंदाज से किया जा रहा है। उसी मेले को लेकर के एक लड़का ने धमकी दिया था कि इसको बम से उड़ा देंगे। तो पूरी जानकारी क्या है मैं आपको विस्तार से बताऊंगा और आप वीडियो में बने रहें लास्ट तक पूरी जानकारी के लिए। कितनी बड़ी साजिश हो रही है आप खुद समझ जाएंगे कि कहाँ पहुंच रहे हैं हम लोग। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए, मैं कोशिश करता हूं कि आपको पूरी जानकारी आप तक पहुंचाऊं। नेटवर्क स्लो काम कर रहा है थोड़ा सा, और लाइव पहुंचने में दिक्कत हो रही है आप लोगों तक आवाज शायद। तो प्रयागराज के कुंभ मेला को बम से उड़ाने की धमकी देने वाला आखिर वो कौन था? आखिर मुसलमानों के खिलाफ इतनी नफरत क्यों? ये सवाल है सरकार से, देश के कानून व्यवस्था से। दरअसल बात यह है कि 31 दिसंबर 2024 को इंस्टाग्राम में एक नसर कट्टर मियां के नाम से आईडी से एक पोस्ट वायरल हुआ था। जब पोस्ट किया था तब समय हो रहा था 3:14 31 दिसंबर 2024। ये धमकी भरा पोस्ट वायरल होने के बाद मानो कि मीडिया में भूचाल सा आ गया हो। और ये भूचाल इसलिए भी ज्यादा था कि कुंभ मेला को उड़ाने की धमकी देने वाले इंस्टाग्राम आईडी मुसलमान के नाम। आपको पता ही है कि जहां मुसलमान का नाम आएगा तो मीडिया कितना उछल कूद कर रही है। जब मुसलमानों का नाम सामने आया तो मीडिया बिल्कुल, जैसे आप रोज देखते हैं मीडिया का काम। प्रयागराज पुलिस ने ईमानदारी के साथ जांच की और जांच में लग गई थी उसी दिन। और आज 5 जनवरी है, यानी कल 4 जनवरी 2025 को बिहार के पूर्णिया जिला के भवानीपुर थाना क्षेत्र के शहीद गंज गांव से गिरफ्तार कर लिया गया है उस युवक को जिसने धमकी दी थी जिसने। और प्रयागराज महाकुंभ पुलिस जो आई थी उनके साथ आरोपी को यूपी भेज दिया गया है। अच्छा, मजे की बात यह है कि मीडिया जिसे मुसलमान समझकर शोर मचा रहे थे वो निकला आयुष कुमार जायसवाल। कितनी मजे की बात है। और जब नाम निकला आयुष कुमार जायसवाल तो मीडिया में आप देख रहे होंगे कि शब्द में ध्यान दीजिएगा तो आतंकवादी वाला शब्द मीडिया की जुबान से बिल्कुल गायब भी हो गया है। कैसे 31 दिसंबर के बाद जो मीडिया आतंकवादी क्या क्या कह करके, सिर्फ अब एक बात समझने वाली बात है कि जहां भी किसी भी मामले में अगर नाम मुस्लिम का आ जाएगा तो आतंकवादी कहने में किसी को कोई गुरेज नहीं है। आप चाहे हो चाहे ना हो, लेकिन और कोई नाम अगर आ जाता है तो वहां फिर वो शब्द हट जाता है। तो किस तरह से आपके खिलाफ नैरेटिव फैलाया जा रहा है, ये गौर करने की बात है। और इसमें मीडिया का अहम रोल है। जब मीडिया के माइंड में नफरत भर दिया गया हो अगर 2014 के बाद से, तो आप सोच सकते हैं कहीं मुसलमानों के नफरत फैलाने के चक्कर में देश को नुकसान कर रहे हैं ये लोग। अच्छा, हम मुसलमान खुशनसीब हैं। अल्लाह का तो लामहदूद एहसान है
जब 4 तारीख को पकड़ा गया था वो इंस्टाग्राम आईडी में जिसका नाम था नसर कट्टर मियाँ, और उसके बाद पता चला कि ये कोई मुसलमान नहीं है, ये एक अलग लड़का है जिसका नाम आयुष कुमार जायसवाल है। उसके बाद से सारे मीडिया में देखेंगे तो कुछ कुछ मीडिया ने दिखाया है, लेकिन आतंकवाद वाला शब्द जो हटा लिया गया है उससे, उन लोगों की जुबान से आप नहीं सुनेंगे कहीं भी। तो आप सोच सकते हैं कि किस किस तरीके से टारगेट किया जा रहा है एक समुदाय। दरअसल मैं कहना चाहता हूं कि मुसलमानों के खिलाफ नफरत अब मीडिया तक पहुंच गई है, और मेरा मानना है कि देश के किसी भी तबके के खिलाफ नफरत पैदा करना देश के लिए बहुत नुकसानदेह है। कभी कभी मैं सोचता हूं कि जिस तरह की सोच अभी थोपी जा रही है लोगों के माइंड में, यही सोच अगर 1947 से पहले होता तो शायद ये देश आजाद नहीं होता। ये सच्चाई है, ये सबको माननी पड़ेगी चाहे माने ना माने। और एक खास बात जो मुझे समझ में आती है वो ये है कि अल्लाह ने हम मुसलमानों को कितना आला दर्जा देकर इस दुनिया में पैदा किया है। हमारे नाम से कितने लोगों के रोजे, आप सोच सकते हैं कि अल्लाह पाक ने आपको कितना बुलंद मर्तबा देकर के भेजा है कि आपके नाम से बहुत लोगों की रोजी रोटी चलती है। आपको गाली देने के बाद उनकी रोजी रोटी चलती है आराम से। आप क्या हैं, आप खुद से पूछिए। अगर आपको हम विस्तार से बताएं तो आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा, कोशिश कीजिएगा समझने की। कोई हमें देश विरोधी कहकर अपना बाबागिरी चमकाता है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि कितना आला मर्तबा दिया है कि हमारे नाम से लोग, कितने लोगों की रोजी रोटी चलती है और कितने लोगों का धंधा चलता है। कोई हमें देश कोई हमें देश विरोधी कहकर अपना बाबागिरी चमकाता है, तो कोई हमें बदनाम करके अपना टीआरपी बढ़ा रहा है, तो कोई हमें मंगलसूत्र छीनने वाला बताकर प्रधानमंत्री पद की कुर्सी बचा रहा है, तो कोई हमें कटवा कहकर अपनी राजनीति। सोचने वाली बात है कि किसी एक तबके को गाली देकर लोगों की रोजी रोटी चलती है, लोगों की बाबागिरी चलती है, लोगों की प्रधानमंत्री पद की कुर्सी बच जाती है। जरा सोचो आप दोस्तों। मैं खास करके मुसलमानों से कहना चाहूंगा कि आप जरा शरीयत को ध्यान में रखते हुए सोचेंगे तो महसूस होगा कि हम मुसलमानों में अल्लाह ने कुछ खास बात बख्शा है, तभी तो पूरी दुनिया हमारे नाम से खुद को चमका रहा है। ये सच्चाई है। अच्छा, आप जितना कहोगे मुसलमान कि हम कमजोर हैं, हम कुछ नहीं है, हम लड़ने के लायक नहीं है, हम नेता नहीं बना सकते, हम कुछ बड़ा नहीं कर सकते, हम हुकूमत नहीं कर सकते, मतलब जितना अपने आप को आप छोटा समझोगे, जितना आप कहोगे कि हम कुछ नहीं है, अल्लाह ने आपको उतना ही एहसास दिला रहा है कि आप कुछ हो, लेकिन आप, हम और आप समझ नहीं पा रहे हैं। ये दूसरे के जरिए गाली दिला कर आपकी तरफ, आपको बदनाम करके उनकी जब अगर रोजी रोटी चलती है, उनकी राजनीति चलती है, तो ये अल्लाह आपको एहसास दिला रहा है कि तुम कुछ हो, कुछ करो।